आईटी एक्ट क्या होता है? तो आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आईटी एक्ट ऑफ ईयर 2000 इन इंडिया एड्रेसेस साइबर क्राइम, हैकिंग, ऑनलाइन स्कैम्स एक्सेट्रा। तो देखो आईटी एक्ट 2000, इसको आप आईटी एक्ट भी बोल सकते हैं, केवल आईटी एक्ट। तो इसमें क्या है, ये ईयर 2000 में आया था और इसमें ये चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन इंडिया डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ, है ना। ऑब्जेक्टिव टू हैव सेफ एंड ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड रिड्यूस साइबर क्राइम। इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सेफ हो, साइबर जो भी हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह सेफ हो, साइबर क्राइम ना हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑफेंसेस आ जाते हैं एंड पेनल्टीज़ क्या क्या होती हैं, इनको देखेंगे। तो ऑफेंसेस में क्या आता है? हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर टेररिज्म, साइबर बुलिंग होती है जो, है ना, इंटरनेट पे, डीफेमिंग, किसी को डीफेम करना, है ना, फिशिंग, साइबर फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, है ना। पेनल्टीज़ क्या है इसमें? देखो इम्प्रिजनमेंट, इसमें ना देखो आपको सज़ा हो सकती है कितने साल की, वो डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू डिफाइन करा जाता है। फाइन्स भी लग सकते हैं या फिर बोथ, ये दोनों भी हो सकता है अंडर डिफरेंट सेक्शंस, ठीक है। बेसिस क्या, आपका अपराध क्या है, आपका ऑफेंस मतलब आपने क्या करा है, उसके बेसिस पे आपको सज़ा होगी या फ़ाइन लगेगा, या दोनों हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्या क्या इंक्लूड करा जाता है और क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है। तो दिस इज़ द आईटी एक्ट 2000। सो व्हाट इज़ साइबर लॉ? साइबर लॉ जिसे हम इंटरनेट लॉ या डिजिटल लॉ भी बोलते हैं, इधर मैंने मेंशन कर दिया है। तो साइबर लॉ क्या होता है? इट सिग्निफाइज द लीगल रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क्स गवर्निंग डिजिटल एक्टिविटीज़, है ना। कुछ लॉज हैं जिसमें हम जो भी आपका डिजिटल एक्टिविटी हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, है ना, उनको सबको इंक्लूड कराया गया है। कैसे वो रूल्स होने चाहिए उनको सबको इंक्लूड कराया गया है। इट कवर्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, डिजिटल प्राइवेसी एक्सेट्रा, मतलब ये सब आ जाता है। इधर तो मैंने 3 ही मेंशन करे हैं पर बहुत चीज़ें आ जाती हैं इसमें, है ना। अच्छा, लॉज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई वी नीड, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। तो देखो अगर लॉ नहीं बनाएंगे तो कोई भी क्राइम करेगा उसको सज़ा नहीं होगी, फाइन नहीं पड़ेगा, है ना, तो वो तो क्राइम बढ़ता जाएगा। तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, साइबर क्राइम से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। कुछ लॉज है ना। डेटा प्राइवेसी, किसी का भी डेटा आप चुरा लेंगे अगर कोई लॉ नहीं होगा, कोई उसकी सज़ा नहीं होगी तो दैट इज़ डेटा प्राइवेसी। ई कॉमर्स रेगुलेशन, प्रमोट साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन लॉज, ठीक है। तो ये सो व्हाट इज़ नेटिकेट एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेटिकेट? तो देखो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। इसको कैसे, ये होता क्या है इसको समझ में आता है। नेट एटिकेट्स, है ना, जिसे हम ऑनलाइन एटिकेट भी बोलते हैं या इंटरनेट एटिकेट। एटिकेट्स एज वी ऑल नो, एटिकेट्स क्या होते हैं? गुड मैनर्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है इसमें पॉइंट्स आएंगे। इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर रिस्पेक्टफुल एंड सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम साइबर क्राइम। तो देखो कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिससे हम रिस्पेक्टफुल या सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं टू प्रिवेंट साइबर क्राइम, ठीक है। गुड मैनर्स, जिसे मैंने बोल दिया था, गुड मैनर्स ऑन द इंटरनेट, है ना। रूल्स क्या हैं इसके? देखो सबसे पहला रूल तो यही है, चूज़ फ्रेंड्स वाइजली। अब आप किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, किसी से भी चैट शुरू कर देते हैं, किसी को भी मैसेज भेज रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड एटिकेट। तो सबसे पहला है चूज़ फ्रेंड्स वाइजली, देन है रिस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, अवॉइड पोस्टिंग फेक फैक्ट्स या पोस्ट। उसको किसी भी पोस्ट को पोस्ट करने से पहले आप उसको चेक करें फैक्ट्स को, है ना। डोंट स्पैम, आप स्पैम नहीं भेजेंगे। माइंडफुल रिस्पॉन्सेज टू ईमेल्स, मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिखते, मतलब एक एटिकेट्स वाला ईमेल बनाइए, मतलब रिप्लाई करिए, ठीक है। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको मैसेज भेजा है और आप उससे 2-3 घंटे बाद भेज रहे हैं उसका रिप्लाई, तो प्रॉम्प्टली रिप्लाई होना चाहिए। फॉलो रूल्स एंड एग्रीमेंट्स, जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा था, एग्रीमेंट्स आपको फॉलो करने चाहिए। माइंडफुल यूसेज ऑफ लैंग्वेज एंड टोन, अपनी किसी से बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग चल रही है, तो यू शुड यूज़ योर गुड लैंग्वेज, माइंडफुल लैंग्वेज एंड विद पोलाइट टोन। ऐसा नहीं यू आर शाउटिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सो दीज आर द नेटिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत बार पूछा जाता है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, या इंटरव्यूज़ वगैरह में ये पूछा जाता है।
सो व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द मेजर्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो देखो, जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं या नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या आता है उसमें, नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो सबसे पहले देखेंगे वो होता क्या है और उसमें कौन कौन से मेजर्स कंसिडर करे जाते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क इज़ कम्पोज्ड ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, एज वी ऑल नो क्या होता है, मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्क्राइब करा हुआ है। मैनी ऑफ दीज डिवाइसेस आर प्रोन टू पोटेंशियल अटैकर्स। तो भाई जब नेटवर्क है, जब शेयरिंग ऑफ डेटा होता है तो उनमें क्या है, अटैकर्स का भी खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स ऑल द मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा विद इन। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आ जाता है आपका, ऑल मेजर्स, वो सारे मेजर्स आते हैं जिनसे हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसका डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। देखो, इसमें दोनों ही चीज़ें हम कंसिडर करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टूल्स। मतलब या तो हार्डवेयर के थ्रू सिक्योरिटी मिल जाए या सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाए या दोनों के थ्रू मिल जाए। ठीक है, गोल क्या है, गोल इज़ टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस चाहे वो नेटवर्क में हो चाहे विद इन अ कंप्यूटर हो, उससे प्रोटेक्ट करना है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मेन गोल तो यही होता है कि उसको सिक्योर करना है, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, है ना। तो मेजर्स क्या आते हैं, देखो इधर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अब पॉइंट्स इसलिए ऐसे लिखे हैं क्योंकि यू कैन इलेबोरेट इट बाय योर सेल्फ, बट मतलब पॉइंट्स, मेन पॉइंट याद रहेंगे तो आप इलेबोरेट कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहला आता है पासवर्ड्स और परमिशंस। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, आप परमिशन उन्हीं को दें जिनको आप चाहते हैं। अच्छा, परमिशन में भी ये होता है कि आप रीड राइट एक्सेस, ये परमिशंस हो सकती हैं एक्सेस कंट्रोल में। देन आता है आपका एंटीवायरस, सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट फ्रॉम वायरसेस। ईमेल सिक्योरिटी आ जाती है जिसमें आपका क्या आता है, स्पैम्स, इन्फेक्टेड लिंक्स वगैरह, इनको आपको नहीं क्लिक करना चाहिए, है ना, इन लिंक्स वगैरह को अननोन सेंडर से। ठीक है, फायरवॉल्स वगैरह, ठीक है, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे बोलते हैं। देन आपका आता है वेब सिक्योरिटी, देन बिहेवियरल एनालिसिस। देखो लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट्स तो सबको पता है, बट लास्ट पॉइंट क्या है, बिहेवियरल एनालिसिस। मतलब किसी का अगर आपको बिहेवियर ऐसा लगता है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है तो यू शुड पिन आउट दैट पॉइंट। मतलब आपको वो पॉइंट सबके सामने रखना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो योर one of the measure of network security.